हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले वाक्य को आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है तुम कौन हो। वैसे ही दूसरा वाक्य दिया गया है वह कौन है। इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन का शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज को ध्यान से समझना होगा। उसे मैंने यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है, आप जरा ध्यान से देखो। अगर कहीं भी आई आ जाए यानी कि मैं आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब के जगह में हमेशा एम लगाएंगे। अगर कभी भी तुम यानी कि यू, हम लोग यानी कि वी, वे लोग यानी कि दे आ जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब में हमेशा आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कभी भी वह आ जाए यानी कि अगर किसी पुरुष के लिए वह कहा जा रहा है तो ही, किसी स्त्री के लिए वह कहा जा रहा है तो सी, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब में इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इन सारे चीजों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए मैंने इन सारे चीजों को आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सवाल क्या है, यानी कि सबसे पहला वाक्य क्या है। सबसे पहला वाक्य है तुम कौन हो। अब देखो सबसे पहले कौन जो है ना, कौन का अंग्रेजी मीनिंग को हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? कौन का अंग्रेजी मीनिंग होता है हु। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देख पा रहे हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हु, WHO हु। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम लिखा गया है तो तुम का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तुम यानी कि यू, तो यू का हेल्पिंग वर्ब होगा आर। तो हमने यहाँ पर लिखा आर, हु आर। फिर हम यहाँ पर तुम का अंग्रेजी को लिखेंगे, तुम होगा यू, हु आर यू हो जाएगा तुम कौन होगा अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। दूसरा वाक्य में है क्या? दूसरा वाक्य में है वह कौन है। तो सबसे पहले कौन का लिखेंगे, ठीक है। तो कौन का क्या होगा बोलो? कौन का होगा हु। तो हमने लिखा यहां पर हु। अब देखो वह का बात कर रहा है। अब वह के साथ जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बताओ? वह के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि ही या फिर सी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है यहाँ पर देखो इज। मैंने लिख रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? हु इज। फिर वह लिखा गया, वह का अंग्रेजी लिखो। वह का अंग्रेजी आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर ही लिखते हैं, हु इज ही क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया वह कौन है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है राहुल कौन है। तो सबसे पहले कौन का लिखेंगे। कौन क्या क्या होता है? कौन का होता है हु। तो हमने यहाँ पर लिखा हु। अब बताओ राहुल के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? राहुल के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारा हमेशा इज लगेगा, क्योंकि ही, सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो तो हमेशा इज लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हु इज राहुल। यहाँ पर लिखेंगे राहुल। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। हु इज राहुल हो गया राहुल कौन है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से चौथा वाक्य को जरा ध्यान से देखो। चौथा वाक्य में क्या दिया गया है? चौथा वाक्य में दिया गया है वह शिक्षक कौन है। ठीक है, वह शिक्षक कौन है। सबसे पहले कौन का लिखो। कौन का क्या होगा? कौन का होगा हु। तो हमने यहाँ पे लिखा हु। फिर वह के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। तो हमने लिखा इज। अब देखो वह के लिए यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल या फिर सी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां पर हम वह के लिए इस्तेमाल करेंगे दैट। हु इज दैट। शिक्षक के लिए लिखेंगे यहां पर टीचर। हु इज दैट टीचर। ये हो गया हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन वह शिक्षक कौन है का। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हो। तो अब अगला वाक्य हमारे पास में है वे लोग कौन हैं। सबसे पहले कौन का लिखो। कौन का क्या होता है? कौन का होता है हु। तो हमने यहाँ पर हु लिखा। अब बताओ वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वे लोग का अंग्रेजी होगा दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु आर, फिर लिखेंगे वे लोग का अंग्रेजी जो होता है दे। हु आर दे। ये हो गया हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन वे लोग कौन है का। अब देखो छठा वाक्य हमारे पास में है वह महिला कौन है। जैसे कि वह शिक्षक कौन है था, वैसे यहाँ पर लिखा गया वह महिला कौन है। तो जैसे कि वह शिक्षक है का ट्रांसलेशन हमने किया था, उसी प्रकार से इसका भी ट्रांसलेशन अब आपको खुद से करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब यहाँ पर जो महिला लिखा गया है, महिला का जो अंग्रेजी मीनिंग होगा वो या तो आप लिख सकते हो लेडी,
या फिर आप लिख सकते हो वुमन। दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो इसका ट्रांसलेशन को आपको खुद से करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।